हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हेवन। अपने प्रीवियस वीडियो पर हमने कवर किया था द हिस्ट्रियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया इस चैप्टर की पार्ट 1, जहाँ पर हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री तक पढ़ा था और बचा था हमारा क्या, हिंदू रिवाइवलिज्म, और हमारा बचा था टॉपिक मूव टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री और कम्युनल अप्रोच। ये सब कुछ हमारा टॉपिक बच गया था, जो मैंने कहा था आपको मैं पार्ट 2 पर कवर करूँगी इसको। ये रहा हमारा पार्ट 2, जहाँ पर हम हिंदू रिवाइवलिज्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, मैं नोट से आपको पढ़ाऊँगी और अगर आप भी इनसे नोट करते जाओगे, ये सब कॉपी करते जाओगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। इस जो ये वाला पेज जो आरसी मजूमदार स्ट्रॉन्गर एलिमेंट ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म, यहाँ से मैं आज पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ बुक की पेज, यहाँ से आप जो है पढ़ सकते हो इसको। सबसे पहले आप बुक की पेज पर देखना। हम यहाँ तक मूव टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, इस पैराग्राफ तक पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना हिंदू रिवाइवलिज्म। सबसे पहले हिंदू रिवाइवलिज्म का एक अच्छे फेमस राइटर थे कौन, आरसी मजूमदार, जिन्होंने लिखा एंशिएंट इंडिया एक बुक को। ठीक है, आरसी मजूमदार ए प्रोलिफिक राइटर शोड ए स्ट्रॉन्गर हिंदू रिवाइवलिज्म एलिमेंट। जो हमारा आरसी मजूमदार है, उन्होंने सिर्फ हिंदू रिवाइवलिज्म को ही लेकर अपना बुक लिखा जिसका नाम है एंशिएंट इंडिया। नेक्स्ट है मजूमदार सर्व्ड एज द जनरल एडिटर ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल पब्लिकेशन। ये जो इंडियन पीपल पब्लिकेशन है, इसका वो थे कौन, जनरल एडिटर कौन थे, आरसी मजूमदार, जो हिंदू रिवाइवलिज्म का एक फेमस हमारा राइटर थे। वही इंपॉर्टेंट है, ये जो आरसी मजूमदार, यही इंपॉर्टेंट है बस हमारी हिंदू रिवाइवलिज्म में से। और हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट बात एक है कि इस जो चैप्टर का ये जो पार्ट 2 वीडियो है, अगर पार्ट 1 वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये जो पार्ट 2 है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का लिंक। ऑल्सो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री की आर.एस. शर्मा की चैप्टर 1 का जो लिंक है वो भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, जाके देख सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो साउथ से कुछ हमारे राइटर्स थे, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। के ए नीलकंठा शास्त्री, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उन्होंने एक बुक लिखा। दूसरा बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। ओके, हमने जो आगे देखा है, जो भी हमारा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑल्सो रेशियोनलिस्ट अप्रोच, वहाँ पर सिर्फ ज़्यादातर हमने नॉर्थ के बारे में देखा है ना। ये जो थे साउथ के ए नीलकंठा शास्त्री, इन्होंने साउथ के बारे में लिखा। जैसे सबसे पहले उन्होंने एक बुक लिख लिया था ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जहाँ पर साउथ के बारे में जिक्र नहीं था। फिर साउथ के लिए लिखने के लिए उन्होंने एक साउथ का ही बुक बना डाला, जैसे हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। निगेटिव थिंग्स अबाउट के ए नीलकंठा शास्त्री। नीलकंठा शास्त्री की कुछ राइटिंग में से कुछ क्रिटिसिज्म भी है, लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया इनको बहुत तरह से। कैसे देखते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण, उन्होंने ब्राह्मण का बहुत ही ज्यादा साथ दिया। उन्होंने दिखाया कि ब्राह्मण जो थे बहुत सही थे, जैसे कि हालांकि उन्होंने वर्णा सिस्टम एक गलत सिस्टम ला दिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया, डिस्क्रिमिनेशन किया लोगों को। वो भी चीज़ उन्होंने सही कह दिया, इसी वजह से के ए नीलकंठा शास्त्री को क्रिटिसाइज किया गया। ऑल्सो उन्होंने एक बात और कहा कि अर्ली इंडियन सोसाइटीज़ पर हार्मोनी बिल्कुल भी नहीं था। ये उन्होंने गलत चीज़ बताया कि हमारा जो अर्ली इंडियन सोसाइटीज़ मीन्स हमारा जो एंशिएंट इंडिया है उस पर हार्मोनी नहीं था। ये चीज़ों के लिए उनको जो है क्रिटिसाइज किया गया उनकी राइटिंग्स को। ओके, बच्चों नेक्स्ट हमारा है टिल 1960 तक लोग जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ रहे थे टिल 1960 तक। ठीक है, फिर क्या हुआ, ग्लोरिफिकेशन आया रीजन एंड डायनास्टिक में, कि लोग एक रीजन को, एक डायनास्टी को बस कहने लगे कि इसी डायनास्टी की वजह से ये हुआ, इस डायनास्टी ने ये किया। हालांकि कोई रूलर करता, फिर भी वो लोग पूरी डायनास्टी को कहने लगे, ऐसा ग्लोरिफिकेशन देने लगे। इंस्पायर्ड नेशनलिज्म, इंपॉर्टेंस अलेक्जेंडर पोरोस, चंद्रगुप्ता मौर्य, सेलेकस निकोटोरस फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट। वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग इंस्पायर्ड हो रहे थे। ठीक है, नेशनलिज्म से मीन्स फिर उन्होंने इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दिया। लाइक अलेक्जेंडर अगर देखते तो पोरोस को जान रहे थे, चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में अगर पढ़ रहे तो सेलेकस निकोटस को हराया, ये सब पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है और चीज़ उन्होंने एक चीज़ किया कि कुशन और शाकास जो आए थे बाहर से, उनको क्रिटिसाइज़ किया कि वो आए थे, हमने हरा दिया ये वो, पर ये चीज़ गलत है। क्यों, क्योंकि वो आए तो बाहर से थे, बाहर से तो आए थे, पर उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट नहीं किया। उन्होंने वो जो थे इंडिया की कल्चर पर खुद भी बह गए, मीन्स उनको भी बहुत अच्छा लगा इंडिया की कल्चर। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ब्रिटिश की तरह इंडिया से ले जाएंगे और अपनी देश को ग्रो करेंगे। उन्होंने जो है इंडिया की कल्चर को रिस्पेक्ट किया। ये चीज़ गलत है, इनको क्रिटिसाइज करना, राइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा एक कैपी जैसफॉल। 1910 to 12 इंडिया, उन्होंने लिखा एक बुक रिपब्लिक्स इन इंडिया। ओके, ये था हमारा सेल्फ गवर्नमेंट की बुक, मीन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने बताया कि हमारी एंशिएंट टाइम पर भी हमारा सेल्फ गवर्नमेंट होता था। कैसे, गना एंड संघा के रूप पर। आपने तो पढ़ा ही होगा अगर एनसीईआरटी पढ़ के आए हो। तो गना क्या था, संघा क्या था, कुछ लोग बैठते थे और बैठकर क्या करते थे, अपना अजंता मगध ये सब जगहों पर कुछ लोग बैठते थे और बैठकर क्या करते थे, अपना पॉलिटिकल पर्पस को डिस्कस करते थे। ऑल्सो दूसरा बुक 1924 में हिंदू पॉलिटी
उन्होंने लिखा केपी जायसवाल ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा मूव टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पर आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, मूव टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, यहाँ से यहाँ तक हमारा कम्युनल अप्रोच के ऊपर तक, इसको देख लेते हैं। ओके, सो हमने देखा कि 1960 तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल को मीन्स पॉलिटिकल वाला हिस्ट्री को महत्व दे रहा था। सो पर इसके बाद जो है हम नॉन पॉलिटिकल जो हिस्ट्री है हमारा, नॉन पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पर जानते हैं। नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्रियन A.L. वशम, मॉडर्न व्यू, एंशिएंट टाइम्स। ओके, सो एक ब्रिटिश हिस्ट्रियन थे, उनका नाम था A.L. वशम। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप जो है मॉडर्न व्यू को देखो, जो मॉडर्न चीज़ें हैं उसको देखो और उसको देख के एंशिएंट टाइम को जज मत करना, क्योंकि उस टाइम वो खुद भी अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे होंगे, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। मॉडर्न व्यू को देखो आप और देखकर उसको जज मत करो, बस देखो, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री को बस आप देखो क्यूरियोसिटी एंड प्लेजर के साथ। क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये हुआ था, और प्लेजर कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये सब देखो, इसको जज मत करो। मेटेरियलिस्ट फिलोसफी ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट, लोकियात, बिलीव इन रियल वर्ल्ड। सो हमारा जो ब्रिटिश हिस्टोरियन एक थे A.L. वशम, वो क्या करते थे, वो रियलिस्टिक चीज़ों को मानते थे। जैसे कि उन्होंने यह बताया, इंडिया के लोग जो थे कुछ रूलर, वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्ट थे, ठीक है। सो उसी चीज़ों को वो मानते थे कि जो चीज़ है उसको बिलीव करो, कि हमको ये गोल अचीव करना है, ये करना है अपनी फ्यूचर पर, ये सब चीज़ें को बिलीव करो। नेक्स्ट है हमारा एक नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्रियन, एक थे D.D. कोशाम्बी। D.D. कोशाम्बी की क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर जानते हैं, चलो। सो वो भी थे एक मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पर बिलीव करते थे, डिराइव्ड फ्रॉम मार्क्सियन। सो ग्रोथ, सोसाइटी, कल्चर, प्रोडक्शन, वो कहते थे अगर सोसाइटी की ग्रोथ होगी, कल्चर की ग्रोथ होगी, तो प्रोडक्शन की भी ग्रोथ होगी। और अगर आप इसी दुनिया पर बिलीव रखोगे, अपनी खुद में आर्ट में बिलीव रखोगे, तो आपका ग्रोथ हो सकता है। आप अपनी गोल रखो और आगे बढ़ो, वही चीज़ वो कह रहे थे कौन, D.D. कोशाम्बी। सो 1957 में उन्होंने लिखा एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ओके, और नेक्स्ट 1965 में लिखा था सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। और नेक्स्ट हमारा है क्या, कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री। जो हमारा कॉन्टेम्पोररी हिस्ट्री जानते हैं क्या क्या चीज़ें उन्होंने किया, वो चलो जानते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेस, वो क्या करते थे, वो एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेस को देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को देखते हैं, ऑल्सो एविडेंस को जमा करके फिर एक हिस्ट्री को बताते हैं। जैसे कि पहले की जो है हिस्ट्रियन सिर्फ बुक वगैरह देखकर इमेजिनेशन करते थे, पर अभी जो है अभी 4-5 सोर्सेज को मिलाकर फिर हिस्ट्रियन 4-5 सोर्स में से निकलते हैं हमारा हिस्ट्री। लिटरेरी को देखते हैं, ऑथर को जानते हैं, बहुत सारे ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, कॉइन्स को देखते हैं, इंस्क्रिप्शन को देखते हैं, फिर जाके हिस्ट्री लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा कम्युनल अप्रोच, रिलीजन। सो कम्युनल व्यू, हिस्ट्री एंड रिलीजन। चलो देखते हैं इसको। एग्रेसिव एंड इरेशनल अप्रोच एडॉप्टेड बाय द सम इंडियन एंड वेस्टर्न राइटर्स सिंस 1980। ओके, सो कुछ इंडियन हिस्ट्रियंस एंड फॉरेन राइटर्स ने क्या क्या, एग्रेसिव एंड इरेशनल मीन्स कोई लॉजिक ही नहीं है बात में, ऐसा कुछ बात बताते थे हिस्ट्री की। ओके, इंडियन हिस्ट्रियंस एम्फसाइज्ड इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड कल्चर। सो इंडिया के जो हिस्ट्रियंस है वो कहते हैं कि हमारी इंडिया की वजह से आज वर्ल्ड ऐसा है। सो ये चीज़ गलत है ना, कि इंडिया की वजह से तो पूरा वर्ल्ड ऐसा नहीं है। इंडिया ने हाँ कुछ हद तक चीज़ें किया, पर पूरा तो नहीं किया, ये चीज़ गलत है सरासर कहना। सेम इसी तरह और फॉरेन्स भी कहते हैं कि आज हमारा फॉरेन कंट्रीज की वजह से आज ये ऐसा है, इंडिया ऐसा है, ये वो, पर ये गलत है। नेक्स्ट है, और क्या करते हैं हिस्ट्रियंस, और क्या कर रहे थे कि वो लोग माइथ्स को ज़्यादा सोच रहे थे, लेजेंड्स के बारे में ज़्यादा लिख रहे थे विदाउट एनी एविडेंस। कोई एविडेंस भी नहीं था, पर वो माइथोलॉजी को ज़्यादा लिख रहे थे, बिलीव कर रहे थे। सेंसियर ऑफ क्रिटिकल स्टडीज, ब्राह्मणिकल सोशल स्ट्रक्चर, सपोर्ट फॉर द कास्ट सिस्टम। और क्या किया, कुछ लोगों ने जो है ब्राह्मण का जो घटिया सा कास्ट सिस्टम था जो उन्होंने बनाया, बड़ा सिस्टम, उसको भी सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये चीज़ तो हाँ चल रहा था, इसको नज़रअंदाज कर रहे थे, इसको गलत कोई बता ही नहीं रहा था, मीन्स कुछ थे ऐसा। इग्नोरिंग सोशल इनइक्वालिटी, और जो सोसाइटी का जो इनइक्वल स्ट्रक्चर था उसको भी इग्नोर कर रहे थे। ओके, और जो पेंटेड ग्रे वेयर है वो तो आर्यंस का है, और यह सिर्फ इंडिया में ही मिला और बाहर किसी भी जगह पर कोई एविडेंस नहीं मिला इसका। सो कुछ लोग कह रहे थे कि इंडो जो आर्यंस है वो इंडिजिनियस इंडियंस है, मीन्स वो इंडिया के ही लोग थे, ठीक है। सो बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा जो आर.एस. शर्मा की एंशिएंट हिस्ट्री की, हमारा एंशिएंट पास्ट की जो लास्ट टॉपिक कम्युनल अप्रोच, और चैप्टर 2 हमने यहाँ पर कवर कर लिया। सो बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है फुल चैप्टर 2। सो ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर 2 का, और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही लिंक भी मिल जाएगा पार्ट 1 का, अगर नहीं देखे हो। और पार्ट 2 जो है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। और ये जो नोट्स है बार बार बता रही हूँ, इसको नोट कर लेना, तब भी आपको फिर से मेरी वीडियो या फिर एंशिएंट हिस्ट्री का आर.एस. शर्मा का बुक का चैप्टर 2 नहीं पढ़ना पड़ेगा। मीन्स हर चैप्टर जो है
है मैं देती हूँ नोट्स, इसको नोट कर लेना। सब आपको चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जो है नोट्स को देखकर आप एग्जाम्स पर स्कोर कर सकते हो। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा जा रहा हो, और जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, मॉडर्न, मेडिवल, ऑल्सो सारे जो है बुक की स्टडी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।